अहमद को हमेशा रोमांच पसंद था। एक रात जब वह अपने दादा के पुराने कमरे में खेल रहा था, तो अचानक एक धूल भरा लकड़ी का डिब्बा नीचे गिर गया। जब उसने उसे उठाया, तो अंदर से एक पुराना पीला पड़ा कागज निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने उसे खोला। यह तो एक नक्शा है। यह असली खजाने का नक्शा लग रहा है, अहमद ने उत्तेजना से कहा। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्तों हसन और अली को बुलाया। तीनों ने एक लालटेन के नीचे बैठकर नक्शे को ध्यान से देखा। यह चिन्ह जाना पहचाना लग रहा है। हसन ने एक पेड़ की ओर इशारा किया जो नक्शे में बना था। अली ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यह हमारे गांव के पास वाले पुराने खंडहरों जैसा लग रहा है। तीनों की आंखों में चमक आ गई। अगर यह नक्शा सही था, तो वे अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज पर निकलने वाले थे। अगली सुबह अहमद, हसन और अली ने अपने बैग पैक किए। उन्होंने कुछ खाना, एक टॉर्च और एक छोटा फावड़ा लिया और नक्शे के अनुसार जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। पेड़ की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थीं और जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। कई घंटे चलने के बाद वे एक विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंचे। अहमद की आंखें चमक उठी। इस पेड़ पर वही निशान था जो नक्शे में दिखाया गया था। यही वह जगह है, हसन खुशी से चिल्लाया। अली ने जल्दी से फावड़ा उठाया और पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ ही मिनटों बाद ठक, अली का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। शायद हमने खजाना ढूंढ लिया, अहमद ने उत्साह से कहा। तीनों ने तेजी से मिट्टी हटाई और एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला जो पूरी तरह कीचड़ से भरा था। उस पर एक जंग लगा ताला था जिसे खोलना आसान नहीं था, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वे उसे तोड़ने में कामयाब रहे। तीनों ने सांसें थाम लीं और धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। अंदर उन्होंने सोने चांदी के सिक्कों और हीरों की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें पुरानी किताबें और पत्र मिले। अहमद ने एक किताब उठाई और उस पर जमी धूल झाड़ी। शीर्षक मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, लेकिन जब उसने पन्ने पलटे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तो हमारे गांव का पुराना इतिहास है, हसन ने चौंकते हुए कहा। उन पत्रों में गांव के सदियों पुराने रहस्य और भूली बिसरी कहानियां लिखी हुई थीं। यह सोना चांदी नहीं है, लेकिन इससे भी अधिक कीमती है, अली ने धीमे स्वर में कहा। हालांकि उन्हें धन दौलत नहीं मिली, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ज्ञान का खजाना खोज निकाला था। वे दौड़कर गांव लौटे और उन किताबों को बुजुर्गों को दिखाया। गांव के सभी लोग चकित रह गए। जल्द ही गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनाई गई ताकि इस बहुमूल्य इतिहास को संभाला जा सके। अहमद, हसन और अली ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा था जो कभी नष्ट नहीं होगा। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान है जो हमेशा रहेगा।